सब ठीक हो? ठीक हो पुत्र? चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट क्लास में हम लोग रिजिड बॉडी पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उसी को कंटिन्यू करेंगे बेटा। रिजिड बॉडी है ना। चलो ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, इसमें हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, करेक्ट। आज हम देख लेते हैं टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम, है ना। COM ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम बेटा, टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। ठीक है, अब देखिएगा हम क्या करेंगे। सिंपली डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम के लिए अगर मुझे सेंटर मास निकालना है तो बहुत ही सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है बेटा। जैसे यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूँ। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया बेटा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, और मान लो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम हो गया, एक बॉडी है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस बॉडी का एक छोटा सा पार्ट लेते हैं जिसको हम एज ए एलिमेंट बोलेंगे, ध्यान देना, एज ए एलिमेंट बोलेंगे। सपोज करो इसका मास कितना हो गया, DM, और इसकी मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, इसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो क्या होगा भाई, इसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो होगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए वो हो गया R, क्या हो गया R। तो जो RCOM है वो क्या होगा, R इंटू DM का इंटीग्रेशन, ये R इंटू DM करना इंटीग्रेशन अपॉन में DM का इंटीग्रेशन। ठीक है, R इंटू DM का इंटीग्रेशन अपॉन में DM का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये तरीका हम यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, ये तरीका हम यूज करते हैं। चलिए अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे सेंटर मास ऑफ ए रॉड निकालना है, COM ऑफ ए रॉड, एक रॉड का मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है। ठीक है, और ये जो रॉड है इसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये रॉड हो गया बेटा, इसमें मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका। ठीक है, इसमें मास क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इसमें मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लीजिए हमने एक एक्सिस ले लिया, अब रॉड में केवल एक ही डायमेंशन है वो लेंथ, इसलिए मैंने एक ही एक्सिस लिया है। और क्यों लिया, ताकि मैं एक रेफरेंस पॉइंट मान लूँ कि मैं कहाँ से निकालना चाहता हूँ सेंटर मास का पोजीशन। ठीक है, मैं कहाँ से निकालना चाहता हूँ, यहाँ से कहाँ से, तो ये एक रेफरेंस हो गया कि मैं यहाँ से निकालना चाहता हूँ सेंटर मास का पोजीशन। ये रॉड की खासियत क्या है, इसका मास है M, लेंथ है L, और यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। ठीक है, तो एक छोटी सी चीज़ और इधर देख लीजिएगा लगे हाथों बेटा, कुछ ना हम डेंसिटी डिफाइन करते हैं, है ना। वो कौन कौन सा डेंसिटी होता है, डेंसिटी हो गया हमारा लैम्डा, ये हो जाता है मास अपॉन में लेंथ, ये कहलाता है बेटा लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, जब है ना मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उस केस में लैम्डा हमारा कांस्टेंट होता है, इसको लैम्डा से रीड करते हैं, क्योंकि मास
अगर हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब हर जगह बराबर बराबर बटा हुआ है तो लेमडा होता है मास पर यूनिट लेंथ, जिसको हम कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी। करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है समझिएगा, यहाँ पे क्या है, अब इसका मुझे सेंटर मास निकालना है। तो देखो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से जाऊँगा एक्स पे जाके डी एक्स विड्थ का एक एलिमेंट ले लूँगा बेटा, ये डी एक्स विड्थ का एक एलिमेंट ले लिया। अब इसका मुझे मास निकालना है जो कि कितना है डी एम। तो ये डी एम कितना होगा भाई, देखो तो लेमडा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ का मास है ना, एम बाई एल। तो डी एक्स लेंथ का कितना होगा, एम बाई एल इंटू डी एक्स, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ लेमडा इंटू डी एक्स। ध्यान रखिएगा ये चीज़, यूनिट लेंथ का मास कितना है एम बाई एल, है ना, तो डी एक्स का कितना होगा एम बाई एल इंटू डी एक्स, तो हो जाएगा लेमडा इंटू डी एक्स। करेक्ट। अब यहाँ से बेटा जो एक्स सी ओ एम आएगा ना, वो कैसे लिखेंगे, मैं केवल एक्स सी ओ एम क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि केवल मास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, अभी मैंने बताया कि इस डी एम का कोऑर्डिनेट्स देख लो, मतलब यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, तो एक्स डिस्टेंस पे, इनटू का क्या होगा डी एम का क्या होगा इंटीग्रेशन अपॉन में डी एम, है ना, अपॉन में डी एम का क्या होगा इंटीग्रेशन। तो यहाँ से हमारा जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, लेमडा तो देखो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स इंटू डी एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन अपॉन में ये कितना होगा लेमडा इंटू डी एक्स का क्या होगा हमारा इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ से देखिए लेमडा लेमडा तो कट गया, है ना। अच्छा लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगा भाई, जीरो से लेकर एल तक, तो यहाँ से लगा दीजिएगा जीरो से एल, तो ये भी लगा दीजिएगा जीरो से एल, ठीक है। अब एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू जीरो से एल, और ये कितना होगा एक्स, ये कितना होगा जीरो से लेकर एल, ये हो जाएगा हमारा एक्स सी ओ एम। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, एक्स सी ओ एम इज इक्वल टू ये कितना होगा 1/2 एल स्क्वायर अपॉन में कितना होगा एल, तो ये कितना हो जाएगा L/2, 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 ठीक है भाई, है ना, L/2 बस। यानी जो सेंटर मास का पोजीशन होगा इस एंड से कितना है L/2, तो इससे भी कितना होगा L/2। यानी जब है ना मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो सेंटर मास क्या होता है, बीचों बीच होता है। सेंटर मास कहाँ होता है भाई, बीचों बीच होता है, ठीक है, क्लियर है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए सबसे पहले यहाँ से शुरू कीजिए।
इसको नोट करो फटाफट। आ जाओ। हाँ, एक क्वेश्चन देता हूँ करना। रॉड विथ वेरिएबल है ना डेंसिटी, जैसे मान लो बेटा कि मैंने एक रॉड दे दिया यहाँ पे, और लीनियर मास डेंसिटी जो है वो वेरिएबल है। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये इसका ओरिजिन हो गया, और इसका जो लीनियर मास डेंसिटी है बेटा वो है लेमडा इज इक्वल टू मान लो लेमडा नॉट जो कि कांस्टेंट है इंटू एक्स। ये ध्यान दीजिएगा ये क्या है, कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, लेमडा नॉट इंटू एक्स, और इसका लेंथ कितना है भाई, एल है। फाइंड एक्स यू एम, सेंटर मास का पोजिशन बताइए। ठीक है, कीजिए। इसको करने के लिए मैं 3 मिनट का टाइम देता हूँ आपको।
हाँ जी बेटा, आइए देखिए हम क्या कैसे करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था बिल्कुल वैसे ही डील करेंगे। ये ओरिजिन है, तो यहाँ से मैं ले लूँगा x, और ये एक एलिमेंट हो जाएगा कितना लेंथ का dx। ठीक है, अब इसका जो मास निकालेंगे उसको मैं dm कह देता हूँ। तो जो dm होगा तो मैं क्या लिखूंगा, लेमडा इंटू डी एक्स, यानी लेमडा नॉट x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से जो एक्स सी ओ एम आएगा ना वो क्या आएगा, कोऑर्डिनेट्स इसका x, और यहाँ से देखो ये क्या कहते हैं डी एम किसके बराबर है, लेमडा नॉट इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अपॉन में क्या लिख देंगे, लेमडा नॉट इंटू एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन लिमिट जीरो से लेकर एल, जीरो से लेकर एल, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लीजिए, वो कट जाएगा, तो लेमडा नॉट बाहर ले लीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स इंटू डी एक्स, जीरो से एल, जीरो से एल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स यू एम इज इक्वल टू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई थ्री, जीरो से लेकर एल, अपॉन में एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट जीरो से लेकर एल। तो यहाँ से हमारा जो एक्स सी ओ एम आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा, वन बाई थ्री एल क्यूब एल का पावर थ्री बाई थ्री, अपॉन में एल का पावर टू बाई टू। तो ये कितना होगा भाई, टू बाई थ्री इंटू एल, बस ये आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है पुत्र, देखो तो फटाफट। चलिए बताइए बेटा, क्लियर है, क्लियर है भाई। चलो इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए बेटा। देखिए नोट करना ज़रूरी है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि जैसे पीपीटी मिल जाएगा या लेक्चर आ जाएगा तो हम घर पे कर लेंगे, नहीं होता है बेटा। मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें अच्छे से पढ़ना है। ये ध्यान देना, ये मीनिंग जो मैं बोल रहा हूँ, हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमें अच्छे से पढ़ना है भाई, है ना। आप जितना भी पढ़ो सॉलिड तरीके से पढ़ो। जब हम नोट करते हैं ना, खुद से लिखते हैं ना, तो दिमाग हमारा चलता है, तो चीज़ें समझ में आता है, ऐसा ऐसा हमने किया हुआ है। तो इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूँ, ठीक है।
हाँ जी बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन रॉड है हमारे पास, ठीक है, एक रॉड है, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया हमारा सेंटर। इसका लीनियर मास डेंसिटी दे रखे हैं लेमडा नॉट 1-x/L, लेमडा नॉट 1-x/L। लेमडा नॉट अगेन कांस्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, ठीक है। तो और इसका लेंथ कितना है, L। तो आपसे पूछा जा रहा है, बताइए XCOM, बताइए तो। चलिए बेटा, आइए देखते हैं। देखिए फिर से वही करेंगे जो अभी मैंने बताया, प्रोसेस वही रहेगा, कोई अंतर नहीं है। ये मान लीजिए x हो गया, तो ये कितना हो गया हमारा dx। अगेन इसका मास कितना होगा dm, जो कि हो जाएगा लेमडा इंटू डी एक्स, जो कि हो जाएगा
लेमडा नॉट 1 माइनस का एक्स बाई एल इंटू का डी एक्स। तो जो एक्स यू एम आएगा वो आ जाएगा हमारा क्या चीज़, एक्स इंटू डी एम का इंटीग्रेशन अपॉन में डी एम का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हो जाएगा। यानी अब मल्टीप्लाई करके लिखते हैं बेटा, है ना। तो लेमडा नॉट तो बाहर ले लो पहले ही, थोड़ा सा नीचे भी बाहर आ जाएगा। अभी x से मल्टीप्लाई करते हैं 1 में तो कितना होगा x, और फिर dx है तो कितना हो जाएगा x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन लिमिट 0 से l। फिर x की मल्टीप्लाई करोगे x से तो कितना होगा 1 बाई एल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स 0 से लेकर l अपॉन में लेमडा नॉट तो बाहर आ गया, ये आ जाएगा dx का इंटीग्रेशन माइनस का 1 बाई एल एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, करेक्ट, 0 से l 0 से l। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब यहाँ से जो निकल के आएगा, देखो ये लेमडा नॉट से लेमडा नॉट कट जाएगा, तो जो एक्स यू एम आएगा वो आ जाएगा हमारा, कितना होगा, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से लेकर l माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा 1 बाई एल एक्स क्यूब बाई 3 0 से लेकर l अपॉन में डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा x 0 से लेकर l 1 बाई एल का क्या होगा x का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से हमारा जो आ जाएगा वो हो जाएगा एक्स यू एम इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 2 यानी 1 बाई 2 एल स्क्वायर, चाहे इसको ऐसे लिख देते हैं एल स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 3 अपॉन में एल माइनस का एल बाई 2। यानी यहाँ से जो एक्स यू एम आएगा वो कितना आएगा भाई, एल स्क्वायर बाई 6 इंटू 2 बाई एल, तो ये आ जाएगा हमारा एल बाई 3। एल बाई कितना आ रहा है 3, देखो बस, कोई बड़ी बात नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा, आया समझ में आया, क्लियर है, हाँ क्लियर है, नोट कर लीजिए।
चलिए अब देखिए, अगर मान लीजिए ऐसा हो गया, फिर कैसे करेंगे। एक रॉड बेटा यहाँ है, एक रॉड यहाँ है, ये L, ये M, ये L, ये M, ये O, मतलब ये हो गया हमारा सेंटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इधर हमारा x एक्सिस और ये हमारा क्या हो गया, y एक्सिस। ठीक है, तो बताइए इसका सेंटर मास है ना, x CO में बताइए एंड y CO में बताइए। हाँ जी बेटा, हो गया। चलिए आइए देखते हैं, देखिएगा कैसे करेंगे। जब ऐसा कुछ हो ना बेटा, ध्यान रखिएगा, जब ऐसा कुछ हो, ठीक है, जब ऐसा कुछ हो ना, तो फिर हम ना इंडिविजुअल जो ऑब्जेक्ट है उसका सेंटर मास लोकेट कर लेते हैं। जैसे इसका सेंटर मास यहाँ पे, इसका कितने डिस्टेंस पे होगा, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, L/2, 0। इसका सेंटर मास अगेन यहाँ पे होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा L/2, है कि नहीं, ये सेंटर मास इसका होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, L, L/2। बस ये करते हैं बेटा, ध्यान रखना, लोकेट कर लो सेंटर मास और फिर लिख दो। फिर मैं क्या लिखूंगा, RCOM इज इक्वल टू M इंटू L/2 है ना, I कैप प्लस 0 J कैप प्लस में M इंटू
एल आई कैप प्लस L/2 जे कैप अपॉन में टोटल मास कितना हुआ 2m। तो ये हो गया R/COM इज इक्वल टू, है ना, देखो तो ml/2 ml तो कितना होगा 3 तो कट जाएगा, ये हटा दो, तो L प्लस L/2 होगा 3L/2 आई कैप प्लस में L/2 जे कैप प्लस में 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा R/COM हो जाएगा 3L/4 आई कैप प्लस L/4 जे कैप, ये हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा, नोट कर लीजिए। चलिए, चलिए ये बताइए, मान लीजिए अगर ऐसा हो जाए, बेटा ये आइसक्रीम है, ध्यान रखिएगा क्या है भाई, आइसक्रीम। ये हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, इसकी डेंसिटी है बेटा रो, डेंसिटी क्या है रो, है ना। तो इसका पूछा जा रहा है फाइंड सेंटर ऑफ मास, फाइंड COM, और ये दे रखा है बेटा 4r, ये रेडियस हो गया r, ये ऊपर एक
हेमिस्फीयर है, नीचे कोन है, बताइए फाइंड COM। हाँ जी, देखना बेटा कैसे करेंगे। सिंपल अगेन, आपको सेंटर मास का पोजीशन पता होना चाहिए। जैसे हेमिस्फीयर का सेंटर मास होता है बेटा, कहाँ होता है, ये होता है 3r/8 पे होता है, यहाँ होता है सेंटर मास, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसका कहाँ होता है, ये होता है बेटा h/4 पे। h/4 का मतलब 4r/r, मतलब कितना हो जाएगा 4r/4।
आर के बराबर, ये देख लीजिए। ऊपर वाले का मास हम m1 मान लेते हैं, नीचे वाले का मास बेटा हम m2 मान लेते हैं। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ m1 इक्वल टू क्या लिखूँगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, और m2 किसके बराबर होगा, है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, ये इसका क्यूब का वॉल्यूम, ये हमारा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। अब क्या करेंगे, अब देखो इसमें केवल वाई सी है बेटा, ओनली वाई सी एम। तो वाई सी एम है तो हम कैसे लिखेंगे, मैं लिख दूंगा m1 इंटू 3r/8 प्लस में m2 इंटू, अब देखो ये नीचे है तो मैं लिखूंगा माइनस का r अपॉन में m1 प्लस में क्या लिखूंगा m2। यानी यहाँ से हमारा जो वाई सी एम आएगा निकल के, m1 की वैल्यू रख दीजिएगा। तो देखो जो कांस्टेंट है हटा देते हैं पहले ही, रो π/3, रो π/3 खत्म, रो π/3, रो π/3, इधर से आर स्क्वायर खत्म, इधर से आर स्क्वायर, आर क्यूब भी खत्म हो गया। देखो देखना ध्यान से, डिवाइड होगा ना वो, ठीक है। या लिख देते पहले, m1 हो गया 2/3 रो पाई आर क्यूब इंटू 3r/8, ये हो जाएगा बेटा माइनस का 1/3 रो पाई आर क्यूब अपॉन में, अब दोनों को जोड़ो तो 2/3 रो पाई आर क्यूब, और ये हो जाएगा हमारा प्लस में 1/3 रो पाई 4/3 पाई आर क्यूब। यानी यहाँ से हो जाएगा वाई सी एम इज इक्वल टू कितना होगा, ये देखो तो रो पाई आर क्यूब, रो पाई आर क्यूब, रो पाई आर क्यूब, रो पाई आर क्यूब खत्म। ठीक है, तो यहाँ से बच जाएगा 2/3, 3 2 जा 6, काट देते ना ये 4, तो ये हो जाएगा 1/4 आर माइनस का 1/3, है ना। ये एक और आर होगा ना, तो आर के पावर ये 4 होगा बेटा, ध्यान रखना, ये आर अपॉन में रो पाई आर क्यूब खत्म है, तो इधर से हो जाएगा बेटा 2/3 प्लस 4/3, यानी ये कितना होगा 3 4, तो माइनस r/12, ये सॉल्व कर रहा हूँ, 3 4 माइनस r/12 इंटू 3 3 एलसीएम लोगे तो 6/3 यानी 2, 1/2 माइनस r/24, ये आएगा, देख लीजिए। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये याद रखना बेटा। कोन का होता है यहाँ से बेस से h/4 पे, और हेमिस्फीयर का होता है 3r/8 पे। ठीक है, बात बन जाएगी, नोट कर लीजिए।
चलिए बेटा, एक क्वेश्चन कीजिए। मान लीजिए ऐसा कुछ है, एक डिस्क है बेटा, ठीक है। मान लीजिए एक डिस्क है हमारे पास यहाँ पे, ये ओरिजिन हो गया, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस, ठीक है। और इसका रेडियस है आर, और हमने एक r/2 का इसमें एक होल कर दिया बेटा, देख सकते हो आप ध्यान से, मतलब एक डिस्क निकाल दिया, कैविटी क्रिएट कर दिया। इसकी डेंसिटी है सिग्मा। तो आपसे पूछा जा रहा है एक्स यू एम, बताइए बताइए, फाइंड एक्स यू एम।
चलिए देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे डील करते हैं बेटा, ध्यान देना। हम मानेंगे कि दो ऑब्जेक्ट है, एक बड़ा वाला डिस्क और एक ये कैविटी वाला डिस्क, एक बड़ा वाला डिस्क और एक कैविटी वाला डिस्क। बड़े वाले डिस्क का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 0,0 और कैविटी वाला डिस्क का क्या होगा -r/2,0। बस अंतर ये है कि इसका डेंसिटी नेगेटिव लेंगे और बड़े वाले का पॉजिटिव लेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे आप फील कर दो तो बड़ा वाला डिस्क बन जाएगा, तो एक डिस्क बन गया, फिर उतना ही नेगेटिव मास का ऐड कर दूँ, जैसे ये होता है कॉन्सेप्ट। जैसे मान लीजिए मैं अगर इसमें फील कर देता हूँ बेटा, मान लीजिए ये कर दिया मैंने, ये फील कर दिया, ठीक है, और इसी में एक छोटा डिस्क मैंने ऐड कर दिया। बस ध्यान ये रखा कि जो ऐड किया है उसका मास नेगेटिव है। देखो ये प्लस, इसका डेंसिटी पॉजिटिव ले लो, इसका क्या ले लो नेगेटिव। इसका रेडियस कितना होगा आपका, इसका रेडियस हो जाएगा हमारा r, इसका कितना होगा r/2 हो जाएगा बस। यानी इसका अगर मैं मास की बात करूंगा तो मास कैसे लिखूंगा, सिग्मा इंटू पाई r², और इसका हो जाएगा m2 इक्वल टू माइनस सिग्मा इंटू ये r/2 है पाई r²/4। तो जो हमारा XUM आएगा ना, ध्यान दीजिएगा, जो XUM आएगा वो क्या लिख देंगे, बड़े वाले का m1 इंटू कोऑर्डिनेट्स क्या है 0i प्लस 0j प्लस में m2 इंटू क्या लिख देंगे -r/2i प्लस में 0j, अपॉन में क्या लिख दोगे m1 प्लस में m2। अब वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। ध्यान देना, कॉन्सेप्ट ये है कि इसको फील कर दो, बड़ा वाला बन गया, उतना ही ऐड कर दो नेगेटिव मास के साथ, बात बन जाएगा। तो ओरिजिनल में कोई चेंज आने वाला नहीं है, ठीक है। ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट बेटा, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद ना, थोड़ा आप भी रेस्ट ले लो।